अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके टॉपिक्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ज़रा देखिए, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चों। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड कांस्टेंट। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहे, इसके अंदर कोई चेंज ना आए। इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं रियल लाइफ में, जैसे बिलियर्ड बॉल की कोलिजन्स होती है। तो उसमें एक हार्ड बिलियर्ड बॉल दूसरी बॉल के साथ जाके स्ट्राइक करती है और नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस होता है, और ये अपनी सारी की सारी एनर्जी दूसरी बॉल को ट्रांसफर कर देती है। सो यू कैन से दैट बिलियर्ड बॉल के बिटवीन जो कोलिजन है, ये इलास्टिक कोलिजन को समझने के लिए एक अच्छी एग्जांपल है। इस तरह बच्चों, जो सब एटॉमिक लेवल पे अगर आप देखें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो कोलिजन होती है, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो गैस मॉलिक्यूल्स, इनकी आपस में जो कोलिजन है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है। तो जरा देखिए, जो इलास्टिक कोलिजन है, इसमें जो कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हमेशा इक्वल रहेंगी। और दूसरी चीज जो हर तरह के कोलिजन के अंदर कांस्टेंट रहेगी, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, ये हमेशा कंजर्व रहता है, और ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी वेरीफाई कर दूंगा। इसमें जरा देखिए बच्चों, इनिशियल मोमेंटम फाइनल की इक्वल हो या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल की इक्वल हो, तो यू कैन से दैट कोलिजन जो है ये इलास्टिक होगा। और एग्जांपल अगर आप इसकी देख लें, कोलिजन बिटवीन बिलियर्ड बॉल्स, या कोलिजन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यू कैन से। तो ये कुछ चीजें आपने इसके लिए माइंड में रखनी है। दूसरी जो टाइप ऑफ कोलिजन है वो है इनइलास्टिक कोलिजन। बच्चों, इनइलास्टिक कोलिजन, ये जो इलास्टिक आपने पढ़ी, एक परफेक्टली आइडियल केस बन जाता है। लेकिन जो इनइलास्टिक कोलिजन है, ये रियल लाइफ के जो कोलिजन होते हैं, इनको आप इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ये कंजर्व नहीं रहती। यानी कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे अगर टू कार्ड्स की कोलिजन आप देखें, उनका जब टकराव होगा तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होनी है। इसी तरह हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स आ जाएंगे, और कुछ एनर्जी इनको डिफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएंगी। तो हमेशा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है इनइलास्टिक कोलिजन्स में, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो डेफिनेशन देखिए, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सेकेंडली, मोमेंटम जो है ये हमेशा कंजर्व रहेगा। ये दोनों तरह के कोलिजन्स के अंदर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसकी अगर आप देखें तो एनर्जी हमारी वेस्ट कहाँ पर हो जाती है, तो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड इन द डिफॉर्मेशन। तो कुछ हीटिंग इफेक्ट, कुछ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होने में, और कुछ मटेरियल को डिफॉर्म करने में भी जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इसको आप इस केस में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एग्जाम्पल इसकी लिखी हुई है, कोलिजन बिटवीन टू कार्स। अगर दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद वो लेट से एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई हैं, चिपक गई हैं, और चिपकने के बाद उन्होंने इकट्ठा आगे चलना शुरू कर दिया, और कुछ यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन आएगी, साउंड एनर्जी आएंगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये आप इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा बच्चों, एक हम इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको बहुत ही क्लैरिटी हो जाएगी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किस तरह से इनइलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहता है। जरा देखिए, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि लेट से एक बुलेट है, और ये बुलेट हमने कुछ यहाँ से शूट की है, और लेट से ये इसके सामने एक वुडन ब्लॉक मौजूद है, यानी कि एक लकड़ी का ब्लॉक पड़ा हुआ है। हमने ये फायर कर दी है बुलेट। अगर आप देखें इनिशियली, तो लेट से बुलेट का मास है स्मॉल एम, एंड लेट से इसकी जो वेलोसिटी है, ये कुछ इसकी सर्टेन वैल्यू होगी। इसको आप इमेजिन कर लीजिए, मास आप कह लीजिए लेट से है 0.1 kg, और जो इसकी वेलोसिटी है, ये आप इमेजिन कर लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड। सही है, ऐसे इमेजिन कर लें कि एक बुलेट को हमने गन से शूट किया है, और उसकी मास वैल्यू है 0.1 kg, और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब इनइलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि जब ये बुलेट जाके इस वुडन ब्लॉक के साथ स्ट्राइक करेगी, तो ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर स्टिक हो जाती है, यानी कि इसके अंदर ये पेनिट्रेट होगी, यहाँ इसको ये ब्रेक करेगी, इसके अंदर ये कुछ हिस्से तक पेनिट्रेट हो जाएगी, और पेनिट्रेट होने के बाद ये बुलेट जो है यहाँ पे आके फर्दर मूव करने की बजाय
ये इस वुडन ब्लॉक को बी सामने ले जाना शुरू कर देती है, यानी कि कॉमन वेलोसिटी के साथ। देखिए हमने एक बुलेट फायर की, वो बुलेट जाके वुडन ब्लॉक के अंदर कुछ पेनिट्रेट हुई, उसके अंदर गुजरी, और फिर वो उस वुडन ब्लॉक को भी अपने साथ लेके चलना शुरू हो गई। तो ये जो कोलिजन हमने शो करवाया है, ये इनइलास्टिक कोलिजन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल है। अब जरा देखो, वुडन ब्लॉक का कुछ मास है कैपिटल एम, और बुलेट का भी कुछ मास है दैट इज स्मॉल एम। अब देखें, ये अंडरस्टूड केस है कि बुलेट पहले बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ आके स्ट्राइक की है, लेकिन जैसे ही वो इस ब्लॉक के अंदर आके स्टिक होगी तो ये मास वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर ये थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ उस ब्लॉक को आगे कुछ डिस्टेंस तक घसीट के लेके जाएगी। तो इस दौरान आप देखिए मास इनका एडअप हो गया है, और वेलोसिटी पहले अगर 100 मीटर पर सेकेंड थी, लेट्स से आप ब्लॉक और इस बुलेट के मास को ऐड करते हैं और इनकी वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से इसका ये कुछ इनिशियल मोमेंटम निकलता है मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, और जब आप इन आंसर्स को मैसेज को ऐड करके वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो फाइनल मोमेंटम होगा। और हम कुछ इसकी न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करेंगे कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहा है। तो बच्चों आप याद रखिए, इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा होगा जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करें और वो जाके दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्टिक हो जाए, और स्टिक होके उसको भी कॉमन वेलोसिटी के साथ घसीटना शुरू कर दें। तो इस तरह के कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।